हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 5 देखेंगे, रूलर्स एंड बिल्डिंग। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें जो है हम काफी सारी जो बिल्डिंग्स है जो 8th से लेकर 18th सेंचुरी में बनाई गई है उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उन्हें कैसे बनाया उन्हें देखेंगे और किसने बनाया उन्हें उस चीजों को भी देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे एक फिगर देखेंगे। तो ये जो फिगर है ये है कुतुब मीनार, जो हम लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। कुतुब मीनार इसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाकी का काम इसको बनाया था करवाया था उसके जो उनका जो सन इन लॉ है इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पे देखेंगे द कुतुब मीनार इज अ 5 स्टोरी हाइट। कितनी मंजिलें हैं इसमें? स्टोरी मतलब मंजिलें, तो 5 मंजिलें हैं। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस कहा जा रहा है। तो आप ये देखिए, ये राउंड सर्कल में है, आर्क के शेप में है और ये एंगुलर शेप में है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगुलर बन रहा है ना? तो the first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and rest by Iltutmish around 1229। ठीक है, पहला जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट फ्लोर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और बाकी जो है इल्तुतमिश ने। Over the year it was damaged by lightning and earthquake and repaired by Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq and Ibrahim Lodi। तो समय के साथ है इसमें काफी सारे मतलब डैमेज होते गए, बहुत नुकसान हुआ इसको। किसी किसी अर्थक्वेक आया, कुछ लाइटनिंग हुई और पानी वगैरह गिरता है, बारिश गिरती है, तो उससे भी ये जो स्ट्रक्चर्स है उसमें काफी सारे जो चेंजेस आते हैं। तो इनको क्या है, इनको रिपेयर भी करवाया जो आगे के डायनेस्टी के जो लोग हैं। तो चैप्टर अब देखते हैं आगे। द फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। तो इन्होंने कब बनाया इसको? 1199। तो इंपॉर्टेंट है, डेट को याद रखेंगे। कुतुब मीनार किससे बनाया? कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1199 में। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय स्मॉल आर्चेस एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स। कैन यू सी द टॉप बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी? तो यहाँ पे जब दीज आर, ये पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं दिखाऊंगी। दीज आर इन अरेबिक। नोटिस दैट द surface of the मीनार is curved and angular. Placing an inscription on such a surface require great precision। precision मतलब बहुत ही बारीकी से उसको उस पे काम करना है। Only the most skilled craftsman, जिसको बहुत ज्यादा स्किल हो, could perform this task। Remember that very few buildings were made up of stones or bricks 800 years ago। What would have been the impact of the buildings like Qutub Minar on the observer in 13th century? तो देखिए, तो कुतुब मीनार जो है, जो इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे स्मॉल आर्चेस बोल रहे हैं ना, तो ये आर्चेस हो गया, ये एंगुलर पार्ट है। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ को प्लेस करना कितना मुश्किल रहा होगा। आप खुद मतलब सोचिए इसको किस तरीके से बनाया होगा उस समय, जो इतने सिर्फ और सिर्फ हाथ से काम करना है। उस हाथ से काम करने के समय ये जो है अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे मतलब करना कितना मुश्किल रहा होगा, करने वाले ने कैसे किया होगा, आप खुद इमेजिन करके देखिए। तो देखिए, तो ये पैटर्न जो है हमने देख लिया, आर्च और ज्योमेट्रिकल डिजाइन वगैरह जो यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए ये सब ज्योमेट्रिकल डिजाइन वगैरह बने हुए हैं। और ये क्या इसमें लिखा हुआ है, जो इंस्क्रिप्शन है वो अरेबिक में लिखा हुआ है। और जो सरफेस ऑफ मीनार है कर्व्ड और एंगुलर है। तो इसमें जो इंस्क्रिप्शन है उसको प्लेस करने के लिए क्या है, बहुत ही बारीकी से काम करने वाले जो क्राफ्ट्समैन है वो चाहिए होंगे। तो देखिए उस समय जो है स्टोन और ब्रिक्स है ना, जैसे अभी बनते स्टोन और ब्रिक्स से 800 साल पहले बहुत ही कम ऐसे बिल्डिंग्स हुआ करते थे। और अभी देखिए जो 13th सेंचुरी में इसे देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार मतलब उनको क्या मतलब फील होता होगा, कैसे मतलब बना रहे हैं उनको। Between the 8th and 18th century, kings and their officers built two kind of structures। ठीक है, 8 और 18 सेंचुरी के बीच में जो किंग्स है और उनके जो ऑफिसर्स है वो 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते थे। तो पहला था, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर है वो खुद के यूज के लिए और सेकेंड स्ट्रक्चर पब्लिक के लिए। तो फर्स्ट वेयर फोर्ट्स, किले हो गए, पैलेसेस जो है महल हो गया, गार्डन रेसिडेंस जहाँ पे गार्डन है और रहने के स्थान भी है, एंड टॉम्स। ठीक है, टॉम जो है मकबरा, जहाँ पे कोई राजा अगर खत्म हो जाता है वो वहां पे जो है मकबरा, जो अगर खत्म हो जाता है कोई राजा तो वहां पे उनका मकबरा बनाया जाता था, मतलब उनको वहां दफनाया जाता था और उसके बाद बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस टू रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मतलब
राजा अपने लिए बनाता था, वो क्या रहता था, सेफ भी रहता था, प्रोटेक्टेड रहता था, और ग्रैंड मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे जहाँ पे वो आराम से रह सके। एंड द नेक्स्ट, ठीक है, और क्या था, सेकंड वेयर स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज, ठीक है, पब्लिक एक्टिविटी जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सके। इसमें क्या क्या होता था, टेम्पल्स, मॉस्क, टेम्पल सब जानते हैं, मॉस्क भी जानते हैं, टैंक्स, वेल्स, कार्बन सिराज, देखिए कार्बन करावन सिरियास मतलब सरियास, ठीक है, सरियास जहाँ पे रुकने का स्थान हो, मतलब रोड साइड में कोई होटल टाइप का, जैसे अभी हम होटल बोलते हैं, एक बिल्डिंग जहाँ पे जो यात्री है, जो ट्रैवलर्स है, वहां रुक सके, ठीक है, रुक सके और आराम से पढ़ सके, और बाजार, ठीक है, ये सारी चीजें जो है पब्लिक यूज के लिए किंग्स और उनके ऑफिसर्स हैं, उनके एलीज हैं, वो बनाए जाते थे। एलीज मतलब सहयोगी। द किंग्स वेयर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट। रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज, ठीक है, तो ये किंग्स क्यों बनाते थे, क्योंकि वो दर्शाना चाहते थे कि वो जो अपने सब्जेक्ट्स है, अभी जो प्रजा है उसको बहुत चाहते हैं, उनका बहुत मतलब ख्याल रखते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर जो उनके यूज और कंफर्ट के लिए वो बना रहे थे, तो रूलर्स ये सोचते थे कि हाँ वो उनको प्रेज करेंगे, उनको हमेशा पूछते रहेंगे। द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, तो ये जो है किंग्स तो बनाते थे, उनके एलिस भी बनाते थे, और जो मर्चेंट्स हैं वो भी छोटे छोटे जो है बिल्डिंग्स वगैरह और टेम्पल्स वगैरह बनाते थे। दे बिल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स, ठीक है, तो ये क्या बनाया करते थे, टेम्पल्स, मॉस्क और वेल्स बनाए जाते थे। वेल्स मतलब कुआं। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस, ठीक है, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैड सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम 18th सेंचुरी, ठीक है, तो 8th से 18th सेंचुरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो हवेलीज वगैरह है, जो मर्चेंट्स की, और जो बड़े बड़े जो भी स्ट्रक्चर मर्चेंट्स वगैरह ने बनाया है, वो 18th सेंचुरी से जो बनाए हैं वही जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिनको हम अभी देख सकते हैं। तो देखिए लेबर, आगरा फोर्ट बनाने के लिए कितना लेबर लगा था, तो आगरा फोर्ट जो बनाया था, अकबर ने बनाया था, तो उसके लिए कितने लगे थे, 2000 स्टोन कटर, ठीक है, जो स्टोन को काटने का काम करे, 200 सीमेंट एंड लाइम मिकल्स एंड 8000 लेबर, ठीक है, तो इतने सारे लोग लगे थे, तो टोटल देखिए कितने, 12,000 लोग लगे इस काम को करने के लिए, आगरा फोर्ट को बनाने के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्किल्स, उस समय इंजीनियरिंग इंजीनियर्स होते थे, अभी उस समय, अभी जैसे अभी क्या है, आपको जाके पढ़ना है तब आप इंजीनियर बनोगे, लेकिन उस समय जो है हुनर के तौर पर अपने हुनर से वो इंजीनियर होते रहे होंगे। देखिए इंजीनियरिंग स्किल्स उस समय बिना पढ़े लिखे, बिना किसी मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, वो सीख के एक बहुत ही मतलब मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स बनाया करते, जैसे कि अभी हमने देखा जो कुतुब मीनार का जो स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद पहले यहाँ पे देख लेते हैं रानी की बावरी और द क्वींस स्टेपल लोकेटेड इन बूंदी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट अमंग द 5th wells, 50 स्टेप वेल्स दैट वे बिल्ड टू मीट द नीड ऑफ वाटर। तो यहाँ पे है बावरी बनाया जाता था, मतलब स्टेप वेल्स, कुआं है, कुआं में सीढ़ियां बनी हुई रहती थी, बहुत बड़ा कुआं ना, बहुत बड़ा स्टेप वेल मतलब बहुत बड़ा कुआं, जिसमें सीढ़ियां बनी रहती थी नीचे जाने के लिए और पानी के वाटर को एक्सेस करने के लिए। नोन फॉर इज आर्किटेक्चरल ब्यूटी, द बावरी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1699 CE बाय रानी नथावत जी, द क्वीन ऑफ राजा अनुरेज सिंह बूंदी, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेपल है बनवाया था। तो मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइडेड इनसाइट, ठीक है, इनसाइट का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग, है ना, मतलब हमको पता चलता है कि डीप अंडरस्टैंडिंग इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो मॉन्यूमेंट से हमको पता चलता है कि मतलब वहां पे उस समय क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल, ठीक है, रूफ मतलब छत को बनाने के लिए। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और स्लैब ऑफ स्टोन्स अक्रॉस 4 walls, ठीक है, तो ये वुडन बीम जो छत बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 वुडन बीम, ठीक है, 4 walls कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, और उसमें जो है ऊपर में अलग से और स्टोन या फिर वुड को रख के बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये देखिए 4 स्टोन रखे हैं, पीछे एक स्टोन नहीं दिख रहा है, 4 स्टोन रखे हुए, ऊपर में और स्टोन रखा हुआ है, तो इससे ये इस स्ट्रक्चर से जो ऊपर की छत बनाई जाती थी। और ये देखिए एक और स्ट्रक्चर है, द स्क्रीन इन द कुआत दिल्ली लेट सेंचुरी, 12 ये जो है ये कहाँ का है, कुआत अल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, दिल्ली का। और इसे क्या करते हैं, जो कहा जाता है कॉर्बल टेक्निक, ये देखिए फिगर 2B में कॉर्बल टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन मतलब जो एंट्री वाला जो पार्ट है, कॉर्बल मतलब इस तरीके का जो डिजाइन। We can make this by placing wooden beams or stone plank.
ये हमने देख लिया था। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलोब्रेट सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन अभी जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाने हैं उसके लिए तो ठीक है ना, 4 पिलर्स रखे उसके ऊपर और स्टोन पिलर्स रखे तो फिर बन गया वाला। लेकिन अभी अगर बहुत बड़ा रूम बनाना है उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एलोब्रेट सुपर लार्ज रूम बनाना है, उसके लिए ये स्ट्रक्चर जो है काम नहीं आना है। दिस रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल, मतलब इसके लिए बहुत सारे और स्किल्स चाहिए थी जिससे कि बहुत बड़ा सुपर स्ट्रक्चर जो है बहुत सालों तक बहुत मतलब वो गिरे ना, है ना, गिरे ना, इस तरीके के लिए बनाने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की जरूरत रहती थी। बिटवीन द 7th and 10th centuries आर्किटेक्चर स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू द बिल्डिंग। ठीक है, तो 7th और 10th सेंचुरीज में जो है जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो आर्किटेक्ट मतलब जो बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह बनाते हैं, उस समय भी आर्किटेक्ट रहे होंगे, तभी तो वो बिल्डिंग के डिजाइन वगैरह बना के बताते रहे होंगे, उसके अनुसार जो है बिल्डिंग्स बनते रहे होंगे, जो लेबरर्स है वो काम करते रहे होंगे, जैसे कि आज के समय में होता है उस समय भी वैसे ही रहा होगा। तो उन्होंने क्या है रूम्स, डोर्स और विंडोज ज्यादा बनाने चालू कर दिए। तो रूफ मतलब छत, डोर्स एंड विंडोज वे स्टिल मेड बाय प्लेसिंग एन हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि इनको बनाने के लिए क्या है 2 हॉरिजॉन्टल बीम, जैसे ये 2 हॉरिजॉन्टल बीम्स हो गए, उसके ऊपर 2 वर्टिकल कॉलम्स को लगा के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्राबेट और कॉर्बेट। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्राबेट और कॉर्बेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, इसमें क्या है देखिए 2 स्ट्रक्चर है नीचे, मतलब दो यहाँ पे खंबे लगाए हुए हैं, उसके ऊपर खंबा। ठीक है, दो पिलर्स। Between the 8th and 13th century, the Tibet style was used in the construction of temples, mosques, tombs and buildings attached to the last step of list. ठीक है, लास्ट स्टेप ऑफ लिस्ट हमने यहाँ पे देखा क्या होता है। तो 8th और 13th सेंचुरी में ये जो स्टाइल है ट्राइबेट स्टाइल, जिसमें जो है 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम और 2 वर्टिकल कॉलम्स का यूज किया जाता था। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है बिल्डिंग्स में यूज किए जाने लगे। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 13th सेंचुरी, तो 13th सेंचुरी में टेम्पल्स कैसे बनाते थे वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है, और ये टेम्पल है खंडरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, कांदरिया महादेव टेम्पल। तो इस टेम्पल का जो ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पे ये एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ, और ये है गर्भगृह, इसे कहा जाता है गर्भगृह, जहाँ पे मेन जो मूर्ति है उसको रखा जाता था। तो कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वा कंस्ट्रक्टेड इन 1999 बाय किंग दंगादेव ऑफ चंदीला डायनेस्टी। तो इसे किसने बनाया है, किंग दंगादेव ऑफ चंदीला डायनेस्टी। कौन सा टेम्पल किसने बनाया है, उसमें कौन सी मूर्ति है, कब बनाया गया है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट डाउन करके रखिए, ताकि जब भी मतलब आप फाइनल एग्जाम के समय में रहे तो आपको दिक्कत ना हो। आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं, या मतलब आप ऐसे भी लिख के ध्यान से रखें। तो फिगर 3 भी इज द प्लान ऑफ द टेम्पल, यहाँ पे फिगर 3 भी जो है इसका प्लान है। एंड ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू द एंट्रेंस। ऑर्नामेंटेड गेटवे मतलब सजाया हुआ। ठीक है, सजाया हुआ जो गेटवे है, जो इसका एंट्रेंस है, उसको क्या बहुत ज्यादा सजाया हुआ है। द मेन हॉल मंडपा वे, ठीक है, यहाँ पे जो एक मेन हॉल है मंडपा, वेयर डांसर्स परफॉर्म। तो यहाँ पे डांसर्स जो है उस समय डांस वगैरह होते थे, तो वो यहाँ पे परफॉर्म किया करते थे। इमेज ऑफ द चीफ डायटी मतलब जो वहाँ का गॉड है, जो वहाँ का पूजनीय जो गॉड है, चीफ डायटी जो मेन मुख्य जो गॉड है, भगवान है, वाज केप्ट इन द मेन श्राइन कौन, गर्भगृह। तो ये जो मेन श्राइन है, जो गर्भगृह है, वहाँ पे जो मुख्य मूर्ति है उसे रखा जाता था। दिस वाज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप, मतलब पूजा पाठ वाला संस्कार, वेयर ओनली किंग हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर। तो ये जो प्लेस है जहाँ पे जो चीफ गॉड को रखा जाता था, चीफ डायटी रखा जाता था, वहां से सिर्फ कौन जाता था, किंग, उसकी जो फैमिली और जो प्रीस्ट। The Kujaro complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborately carved sculptures. तो यहाँ पे जो है खुजारो जो मंदिर है, उनके कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहे हैं। वो जो मंदिर है वहाँ जो रॉयल टेम्पल्स है, वहाँ पे कॉमनर्स मतलब जो कॉमन पीपल है उनको इनकी एंट्री अलाउड नहीं की जाती थी। और जो टेम्पल्स है उसको बहुत ही सुंदर कार्व स्ट्रक्चर, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर्स है, उससे डेकोरेट किया जाता था। तो फिगर 4 में हम देखेंगे राजराजेश्वर टेम्पल। ये देखिए बहुत ही बड़ा टेम्पल है राजराजेश्वर टेम्पल। स्ट्रक्चर देखिए कितना बड़ा है। तो देखिए इसमें जो है ना, ये आप खुद सोचिए, ये मतलब कैसे बनाया गया, ये पाइल्ड अप करके नहीं बनाया गया, स्टोन को पाइल्ड अप करके, ये पूरा एक स्टोन से बना हुआ है। जो ऊपर जो शिखारा, ये जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, ये जो ऐसा ऊपर उठा हुआ पार्ट दिखता है, जो ऊपर कॉनिकल शेप में जाता है, उसे कहा जाता है शिखारा।
तो आप देखिए ये जो शिकारा है ना, ये मतलब सिंगल स्टोन से बना हुआ। तो आपको सोचिए इस टेम्पल के ऊपर इसको कैसे रखा गया होगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम देखेंगे द राजराजेश्वरा टेम्पल एट थांजौर। ठीक है, ये कहाँ पे है? राजराजेश्वरा टेम्पल एट थांजौर हैज टॉलेस्ट शिखारा अमंग द टेम्पल्स ऑफ इट टाइम। उस समय बना हुआ जो टेम्पल है उसका जो टॉलेस्ट शिखारा, जैसे मैंने बताया, वो ये क्या है, इसमें जो टॉलेस्ट शिखारा है जितने भी टेम्पल्स बने हुए हैं इस टाइम में। कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी was कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स ऑन दोस टाइम। ठीक है, अभी तो है क्रेन की मदद से एक मतलब अभी तो क्रेन की मदद से बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है कुछ भी है उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो उस समय क्या है, क्रेन नहीं हुआ करता था। एंड द 90 टन स्टोन, ठीक है, ये कितना वजन है इसका? 90 टन। ठीक है, 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखारा वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। तो कैसे मतलब उठा के रखेंगे भाई यहाँ पे ऊपर में? सो द आर्किटेक्ट बिल्ट अ इंक्लाइंड पाथ ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो यहाँ पे जो टेम्पल है उसके लिए एक इंक्लाइंड पाथ, ठीक है, एक ऐसे तिरछा जो पाथ है उसको बनाया गया, इस तरीके से तिरछा पाथ बनाया गया। अब देखिए, so the architect built an inclined path to the top of the temple and placed the boulders on the rollers and rolled it the way on the top। तो यहाँ पे जो है इंक्लाइंड पाथ बनाया गया, तिरछा पाथ बनाया गया, उसमें बोल्डर्स जो है उसको रोल करके, है ना, ढकेलते ढकेलते जो है वहां ऊपर तक ले जाया गया। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 400 किलो। तो इस ये जो पाथ है, जो इंक्लाइंड पाथ है, वो कितना दूर बना? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अवे, सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप, है ना, ज्यादा ऊपर चढ़ाई वाला ना हो, मतलब ढलान ज्यादा ना हो, इसलिए क्या है 4 किलोमीटर अवे तक पाथ बनाया गया। दिस वाज डिसमेंटल, और इसे हटा दिया गया जब टेम्पल बन गया। बट द रेसिडेंट ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन, उसके आसपास का जो गाँव है, जो एरिया है, उसको मतलब उस एक्सपीरियंस को बहुत दिन तक याद रखे। और इवन इन द विलेज नियर द टेम्पल, है ना, यहाँ पे एक विलेज है, उसका क्या नाम है? चारोपलम। ठीक है, चारोपलम का नाम होता है जब मतलब होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन। ठीक है, तो टू टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम 12th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। in 12th century the weight of the superstone above the doors and windows are carried by arches। ठीक है, तो यहाँ पे आर्च मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आर्च बोला जा रहा है। दिस आर्किटेक्चर फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्यूट। ठीक है, आर्क्यूट। तो यहाँ पे देखिए ये एक की स्टोन बोला जा रहा है, द टू आर्क। ठीक है, ये एक टू आर्क स्ट्रक्चर है, द की स्टोन एट द सेंटर, ये एक की स्टोन है, और द आर्च ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। तो ये मतलब एक पार्ट है स्ट्रक्चर का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है? आर्क। ठीक है, और यहाँ पे की स्टोन, ठीक है, ये जो स्टोन है, यहाँ पे स्टोन रखा गया है, यहाँ पे जैसे इसमें दिख रहा है, तो ये ऊपर में तो यहाँ पे क्या है, डेकोरेट कर दिया गया है। लेकिन जैसे ये जब बनने के टाइम में जो बनने के टाइम का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो की स्टोन बताया जा रहा है ये बड़ा होता था बाकी स्टोन से, थोड़ा सा बड़ा, इस मतलब इधर भी निकला हुआ और इधर भी निकला हुआ। तो ये जो की स्टोन है ना, ये इसका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका वेट जो है ये नीचे, ठीक है, यहाँ नीचे में डाल दिया करता था। ठीक है, तो इसी को क्या जा कहा है? टू आर्क स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए फिगर ए में ये दिखा है, और ये फिगर बी में देखिए तो टू आर डिटेल फ्रॉम द अलियाई दरवाजा। ठीक है, कहाँ का स्ट्रक्चर है? अलियाई दरवाजा, अर्ली 14th सेंचुरी कुआत अल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, कुआत अल इस्लाम मॉस्क का है, दिल्ली का है ये। यहाँ पे एक और पेंटिंग देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स को बनाते हुए एक पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग फ्रॉम अकबरनामा। ठीक है, ये पेंटिंग कहाँ का? अकबरनामा हमने देखा था, अकबर जो है उनकी जो बायोग्राफी है उसको अकबरनामा है, डेटेड 1590 to 1595, शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट आगरा फोर्ट। ठीक है, वाटर गेट बनाते हुए आगरा फोर्ट में ये पेंटिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट तो है द वेट ऑफ सुपरस्टोन, हमने देख लिया आर्क स्ट्रक्चर में, और सेकंड जो है लाइमस्टोन सीमेंट। ठीक है, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। इंक्रीजिंग मतलब उसका यूज बढ़ता जा रहा था। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट which when mixed with stone chips hardened into concrete। ठीक है, तो ये लाइमस्टोन सीमेंट है, इसे यूज किया जाता था कंक्रीट के चिप्स के साथ। स्टोन के छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, चिप्स के साथ अभी भी यूज होता है, हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो स्टोन चिप्स के साथ इसको यूज किया जाता था कंक्रीट बनाने के लिए। दिस मेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इजियर एंड फास्टर। ठीक है, इससे क्या है, जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है उनका जो वो यूज होता था, बनाना बहुत इजी हो जाता था। टेक ए लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6। यहाँ पे फिगर 6 हम देख चुके हैं। तो बिल्डिंग टेम्पल्स
टेम्पल, मॉस्क एंड टैंक्स, ठीक है। तो उस समय जो है मंदिर बनाए जाते थे, मस्जिद बनाए जाते थे और बड़े बड़े टैंक्स भी बनाए जाते थे जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जा सके। टेम्पल एंड मॉस्क वेयर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दिस वेयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। क्यों बनाए जाते थे टेम्पल? क्योंकि उसको वो वहां पे जाके लोग पूजा कर सके। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न। तो जो ये इससे और क्या दर्शाया जाता था कि हाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाया है तो वहां का जो राजा पैटर्न मतलब उसे बनाने वाला जो राजा है वो क्या है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही वेल्दी, उसका बहुत पैसा है और उसका भगवान की तरफ जो है बहुत ही श्रद्धा है। तो टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल, ठीक है, राजराजेश्वर टेम्पल का एग्जाम्पल बताया जा रहा है। एंड इंस्क्रिप्शन मेंशंस, वहां पे इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या बताया जा रहा है, इट वॉज बिल्ट बाय किंग राजा राजा देव, ठीक है। उसे कौन बनाया है, किसने बनाया है? राजा राजा देव ने, फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजराजेश्वर। तो उसका उसमें जो भगवान का नाम भी है वो राजराजेश्वर। देखिए देखिए मिक्सअप देखिए, टेम्पल का नाम है राजराजेश्वर टेम्पल, किंग का भी नाम है राजा राजदेव और मंदिर में जो भगवान है उसका भी नाम क्या है, राजराजेश्वरम, ठीक है। Notice how the names of the rulers and the god are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like God. ठीक है, तो रूलर जो है वो भगवान का नाम जो सेम है, ये हमने देखा। तो किंग जो है वो भगवान का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि इससे क्या है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाएगा, ऑस्पिशियस मतलब सौभाग्यशाली हो जाएगा और वो भी भगवान के जैसे ही लोगों के सामने अपना जो इमेज है वो एकदम भगवान के जैसा ही रखेगा। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजराजेवा एंड ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वरम, ठीक है। तो जैसे जो भी संस्कार है, जो भी पूजा पाठ होगा, जिससे वो मतलब वहां पे टेम्पल में जो है नाम एक ही होने के कारण दोनों का एक ही जैसा पूजा हो रहा है, उसी के जैसा माना जाएगा। और रॉयल आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट के बारे में बताया जो टेम्पल एम्परर द मुगल एम्परर शाहजहां Chronicle declared that the ruler was the architect of the वर्कशॉप ऑफ द एम्पायर एंड रिलीजन। तो यहाँ पे देखिए रॉयल आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे जैसे कि जो शाहजहां है उन्होंने ही अपने जो भी वो बनवाते थे, उनका आर्किटेक्ट कौन हुआ करता था, वो खुद हुए करते थे। तो इनको क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ द एम्पायर एंड रिलीजन कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया एग्जाम में तो आप ध्यान में रखेंगे। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, the other lesser deities in the temples were god and goddesses of the allies and subordinate of the ruler, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स है किंग्स के द्वारा बनाए जाते थे और वहां पे जो छोटे छोटे जो और मूर्ति वगैरह जो भगवान की मूर्ति वगैरह होते थे गॉड एंड गॉडेसेस के, वो किनके होते थे, एक जो मुख्य भगवान है जो किंग प्रेस कर रहा है उनका होता था, और छोटे छोटे और मूर्ति होते थे जो उनके एलिट, ठीक है, जो उनके जो सहयोगी है और उनके जो सबऑर्डिनेट है, जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, उनके होते थे। तो मतलब एक टेम्पल में एक ही भगवान नहीं हुआ करते थे, काफी सारे भगवान होते थे। जैसे अभी भी आप टेम्पल में जाएंगे तो एक मुख्य मूर्ति होती है और साथ में और छोटे छोटे भगवान जो है, छोटी छोटी मूर्तियां और होती है दूसरे भगवान की। So the temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temple, it seems as if they brought the just rules of the gods on the earth. तो टेम्पल से है एक मिनिएचर मतलब एक छोटा मॉडल हुआ करता था कि वो वहाँ का जो किंग है वो कैसे रूल कर रहा है, जो किंग है और उनके जो सहयोगी है वो वहाँ पे एक साथ इकट्ठा किए होते थे, और जो रॉयल टेम्पल्स है उसमें वहाँ पे वो एक साथ जो है पूजा किया करते थे। तो इससे क्या पता चलता था, जस्ट रूल, ठीक है, जो गॉड है, भगवान है, जो वहां पे जो रूल कर रहे हैं वो एक जस्टिस के साथ रूल कर रहे हैं, भगवान का अर्थ थे, ठीक है। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पाशा डिड नॉट claim to be incarnation of the god, but Persian court chronicles describe सुल्तान as a shadow of God, ठीक। जो मुस्लिम सुल्तान एंड पाशा होते थे, ठीक, जैसे जो मुगल एम्पायर में हमने देखा, तो वो जो है वो भगवान जो है, ठीक है, भगवान जो है उनको अपने रूप में नहीं दर्शाया करते थे, बट द पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब, ठीक है, तो वो किसको डिस्क्राइब करते थे, शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, सुल्तान एज अ शैडो ऑफ गॉड। एज द इंस्क्रिप्शन इज इन कुआत अल इस्लाम मॉस्क explained that God chose Aladdin as a king because he had qualities of Moses and Solomon। तो वो किसको बताते थे, अलाउद्दीन,
ठीक है। अलाउद्दीन अपना किंग बताते थे, जो क्योंकि उसके पास क्वालिटी किसकी है, मोसेस एंड सोलोमन। मोसेस एंड सोलोमन जो है बहुत बड़ा दो बहुत बड़े किंग है जिनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है लॉ गिवर से, ऐसे रूलर से जो हमेशा जो लॉ को प्रेज करते थे। द ग्रेट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। तो जो मुस्लिम सुल्तान और पातशाह है वो क्या कंसिडर करते थे, जो भी है वो है अल्लाह, ठीक है। तो ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, जो भी है वो अल्लाह है, जो गॉड है, उन्हीं ने ही जो है इस वर्ल्ड को बनाया है। आउट ऑफ द चॉइस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो भगवान ने जो बनाया है, जो ये जो वर्ल्ड को बनाया है, वो ये जो कंफ्यूजन है, जो बहुत सारा मतलब डिसऑर्डर है, वो सबसे परे होके और एक सिमेट्री में जो है भगवान ने इनको बनाया है। द प्लान ऑफ जामा मस्जिद, ठीक है। ये जामा मस्जिद जो है उसको कब बनाया, किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। इसका कैपिटल क्या है, शाहजहानाबाद, ठीक है। इन हिज न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद में शाहजहां ने बनाया जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद का प्लान देखिए, ये जो है मॉस्क है, यहाँ पे बहुत बड़ा जगह छूटा हुआ है, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। द डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का, ठीक है। वेस्ट का जो डायरेक्शन है, जो मक्का का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में इस मॉस्क को बनाया गया है। So as a new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be ruler, constructing places of worship, provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in the age of rapid political change. ठीक है, एक न्यू डायनेस्टी, जब भी ऐसे न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, कोई भी न्यू डायनेस्टी जब आती थी पावर में, तो किंग्स जो है, जो किंग्स है, जो राजा है, वो क्या चाहता था, अपना जो मोरल राइट्स है रूलर्स के तौर पे, वो उसको एम्फसाइज कराना चाहता था, ठीक है, उनको दर्शाना चाहता था। तो उसके लिए वो क्या करते थे, कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्रोवाइडेड रूलर विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। तो अब वो है मंदिर जो बनाते थे, उससे वो क्या दर्शाते थे कि हाँ भाई, उनका एक बहुत बड़ा श्रद्धा है भगवान की तरफ में, और वो जो इतना पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, अगर जो प्रजा उनके साथ देगी, भगवान उनका साथ देगा, तभी वो आगे अच्छी तरह रूल कर सके, इसलिए वो टेम्पल्स बनाया करते थे। तो रूलर ऑफर पैट्रनेज टू द लर्नड एंड पियर्स एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स, ठीक है। तो रूलर जो है वो किसको पैट्रोनेज किया करते थे, जिनको सत्कार दिया करते थे, जो लर्न है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पियर, जिनकी भगवान में बहुत ज्यादा श्रद्धा है, जो प्रीस्ट वगैरह हैं उनको, एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल स्ट्रक्चर दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूल एंड देयर रूलिंग। तो वो जो उनका जो कैपिटल है, उनको क्या किसमें टर्न का, कैपिटल सिटीज जो है, जो उनका कैपिटल है, जो सिटीज है, बहुत सारे जो सिटीज हैं, उनको एक कल्चरल सेक्टर में, सेंटर्स में डेवलप करने की कोशिश करते थे, वहां मंदिरें बनाने की कोशिश करते थे, ताकि वो उनका जो रूलर है उसमें वो फेम ला सके। यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर दिया गया है। द पर्शियन टर्म आबाद, पॉपुलेटेड, prosperous एंड आबादी, फ्लरिशिंग आर बोथ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वाटर। तो क्या है, पानी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए अबद का मतलब क्या है, प्रॉस्परस, और आबादी का मतलब फ्लरिशिंग, ये वर्ड जो डिराइव किया गया है, मीनिंग वाटर। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट रूलर्स ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी when the heavens would not withhold rain, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बिलीव करते थे, एक जस्ट रूल, ठीक है, जस्ट किंग मतलब अच्छा किंग जो है वुड बी इन प्लेंटी, ठीक है। तो वो एक प्लेंटी मतलब वो अच्छे से राज तभी कर पाएगा जब हेवेंस, ठीक है, जो ऊपर से जो भगवान है, जो स्वर्ग है, वहां से वो रेन जो है, बारिश है, उसको होल्ड ना कर सके। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल, ठीक है, उसी समय जो है, जो प्रेशियस वाटर है, जो जिसको प्रेशियस माना जा रहा है, अवेलेबल, मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल इन बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वर वर हाईली प्रेस्ड, ठीक है। जो भी किंग जो है वो टैंक्स और रिजर्वर बनाया करते थे, उनको बहुत ही प्रेस किया जाता था। जैसे सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, वो यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वायर, ठीक है, लार्ज रिजर्वायर तो बहुत बड़ा तालाब टाइप का, जस्ट आउटसाइड दिल्ली और खुआना, ठीक है। जो सुल्तान इल्तुतमिश ने उन्हें बहुत रेस्पेक्टेड किया उनकी प्रजा ने, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया, बहुत ही बड़ा रिजर्वायर बनाया, कहाँ पे, दिल्ली खुआना के पास में। उसे क्या कहा जाता है, हौजी सुल्तानी, ठीक है, हौजी सुल्तानी और किंग्स रिजर्वायर।
कैन यू फाइंड इट इन मैप 1 इन चैप्टर 3? चैप्टर 3 में आप जो मैप 1 है उसमें जाके देखेंगे कि हाउजी सुल्तानी कहाँ पे है। रूरल्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो रूरल्स हमेशा बनाया करते थे छोटे बड़े टैंक्स और रिजर्वायर्स ऑर्डिनरी पीपल के यूज के लिए। समटाइम्स दिस टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वे पार्ट ऑफ टेम्पल मॉस्क। ठीक है, तो ये काफी सारे जो टैंक्स और रिजर्वायर है वो टेम्पल्स और मॉस्क के पास बनाए जाते थे और गुरुद्वारा के पास बनाए जाते थे, प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हरमंदर साहिब। ठीक है, यहाँ पे हरमंदर साहिब मतलब गोल्डन टेम्पल है विद होली सरोवर टैंक इन अमृतसर। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल। जब भी मौका मिले तो आप जरूर जाइए गोल्डन टेम्पल। आप मतलब इसकी सुंदरता को देखते ही रह जाएंगे और यहाँ पे जो रूल्स फॉलो करवाते हैं और जिस तरीके से यहाँ साफ सफाई है, और ये जो पॉन्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। जैसे ही आप दाना फेंकेंगे इतनी मछलियां वहां पे जमा हो जाएंगी, अलग अलग कलर्स की मछलियां हैं यहाँ पे। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, जब भी आपको मौका मिले इस तरीके के जो पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको आप विजिट करें और वहां जाके आप फिर ये जो हिस्ट्री में पढ़ा है ना उसको सोचने की कोशिश करें। आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो आगे का चैप्टर जो है वाई वेयर टेम्पल्स टारगेटेड। टारगेटेड मतलब उनको टारगेट क्यों किया जाता था? जो रूलर्स, अगर कोई भी रूलर जो है बाहर से वहां पे हमला कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो वो टेम्पल्स को टारगेट करते थे। क्यों करते थे ये हम नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा हमने पहले भी देखा था टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल के बारे में अगर आपको याद होगा, मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में याद होगा, तो आपको टेम्पल्स पे टारगेट किए जाते थे, वो थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर वीडियोस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, तो मैंने बोल दिया। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।